ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। और आज का हमारा सेगमेंट है कमोडिटी की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं कैस्टर की। तो जी बिजनेस और एनसीडीएक्स आईपीएफ की खास पेशकश कमोडिटी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा चर्चा का विषय है कैस्टर। और कैस्टर की बारीकियां बताने के लिए हमारे साथ हैं एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। और कैस्टर एक बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही मजबूत कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट के लिहाज से लंबे समय तक रही है। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कैस्टर सीड के फंडामेंटल क्या हैं? जी, मिथुन जी, जैसा आपने कहा कि वाइब्रेंट ये कमोडिटी है, तो ये कमोडिटी कॉस्मेटिक्स से लेके फार्मास्यूटिकल से लेके एनिमल प्रोडक्ट तक यहाँ पे यूज़ होती है। तो इसकी यूजेस बहुत ज़्यादा है, बायोफ्यूल की तरह भी ये यूज़ होती है। तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और कहीं न कहीं से इसकी डिमांड जो है कहीं घटती है तो कहीं बढ़ती है। तो ये कमोडिटी बहुत बैलेंस्ड होके चलती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर देखा जाए तो 2000 के लेवल से इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में एनसीडीएक्स पे। अभी ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है 6672 यानी कि 6700 के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। फंडामेंटल्स के हिसाब से अगर बात की जाए तो फंडामेंटल्स के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रोडक्शन है यहाँ पे, वो प्रोडक्शन इस बार मतलब प्राइस रिटर्न को देखते हुए प्रोडक्शन इस बार थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा रहने की उम्मीद है, क्योंकि 2024-25 में यहाँ पे कम था प्रोडक्शन और इस बार मतलब 20 लाख टन के करीब यहाँ पे प्रोडक्शन है। लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो इसका जो एक्सपोर्ट है ओवरऑल इतने ट्रेड बैरियर्स के बावजूद यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो जो 25 में जो एक्सपोर्ट हुआ है वो इम्प्रूव होके हुआ है। ये इसकी एक खास बात है। और थोड़ा सा प्रभावित इसलिए हुआ था क्योंकि ओवरऑल जो इन रशिया है, अमेरिका है, इंडोनेशिया है, चाइना है, इन कंट्रीज में यहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं और यूएस का जो पार्ट था वो थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग था। अब इस बार लग रहा है कि अदर कंट्रीज जो है, चाइना ने ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्ट करा है, रुपया का यहाँ पे डेप्रिशिएट होना, इन सब वजहों से ये कमोडिटी जो है इस बार ऊंचाई को छूती हुई नजर आई है। अपने ऑल टाइम हाई को इसने ब्रीच नहीं करा है, लेकिन ये कहा जाए तो 2025 एक मजबूत साल था 2024 की गिरावट के बाद, और आने वाले समय में भी 2023 की गिरावट के बाद, और आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि जो फंडामेंटल्स है ये इसके मजबूत होंगे, क्योंकि चौतरफा डिमांड आने की यहाँ पे गुंजाइश है। और एक चीज यहाँ पे कंसर्न है मृत्युंजय जी, साइक्लिकल जो प्रॉब्लम यहाँ पे जो साइक्लिकल इसका वो है स्टेटस, उसके हिसाब से जनवरी फरवरी से यहाँ पे अराइवल्स आने शुरू हो जाएंगे, मार्च अप्रैल तक यहाँ पे अराइवल्स जो है वो पीक हो जाएगा। इस हिसाब से ये कमोडिटी बड़ी खूबसूरती से इसी हिसाब से ट्रेड भी होती है, तो पोजिशनल ट्रेड लेना यहाँ पे आसान है। और मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा ये कमोडिटी दबाव में रहेगी, और दबाव कब तक रहेगा, कम से कम मुझे लग रहा है कि मार्च तक यहाँ पे एक दबाव होना चाहिए। और वहां से जब एक अपसाइड मूव आती है तो पूरा एकदम 6 महीना से आप कह सकते हैं कि मई जून से लेके नवंबर तक एक अपसाइड रहेगा। तो इनिशियल वीकनेस 2026 में दिखाने के बाद ये कमोडिटी हो सकता है कि इस बार एक नया रिकॉर्ड हाई बनाती हुई नजर आए। अगर आप वंदना जी कुछ पास्ट का ट्रेंड हमें आप बता पाएं, कैस्टर मार्केट के कुछ डायनेमिक्स अगर आप बता पाएं, तो जो हमारे ऑडियंस हैं उनको समझने में ये आसानी होगी कि कैस्टर सीड का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। जी, मिथुन जी, जैसा मैंने कहा कि इसकी जो शुरुआत हुई थी ये करीब-करीब 2000 के प्राइस से हुई थी एमसीएक्स पे 2004 में। वहाँ से जो हमारा जो एक्सपोर्ट था, क्योंकि यहाँ पे हम 80% उगाते हैं इसे, और हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो पाकिस्तान है और अदर कंट्रीज़ है जो कम मात्रा में यहाँ देते हैं। 47 से 48% जो हमारा मार्केट शेयर है वो यहाँ इंडिया का होता है और सबसे ज़्यादा शिपमेंट्स भी हमारी होती है यहाँ पे। जब हम कहते हैं कि रुझान जब इसका अपसाइड का आया था, वो साल कौन-सा था? वो साल यहाँ पे था जब हम लोगों ने 6 से लेके लगातार 10 तक, यानी कि 5 साल तक लगातार हम लोगों ने एक अपसाइड आता देखा था। वहाँ पे थोड़ा-सा प्रोडक्शन का इश्यू था और उसके बाद हम लोगों ने एक्सपोर्ट साइड बहुत अच्छा आता हुआ देखा था। आप याद करेंगे चाइना का डिमांड वहाँ से बहुत अच्छा निकल के आता था, यूएस का डिमांड निकल के आता था। उसके बाद ये कमोडिटी जैसे-जैसे यहाँ पे डिमांड बढ़ी, प्रोडक्शन थोड़ा-सा यहाँ पे बढ़ा, और वो टाइम पीरियड आपको था 2012 से लेके 16 तक। तो एक दायरे में ये कमोडिटी वहाँ पे काम करती हुई नजर आई और हायर साइड से थोड़ा-सा दबाव आ जाता था। लेकिन एक लंबे दायरे के बाद, इसके बाद हम लोगों ने कोविड में देखा कि इस कमोडिटी ने कोविड में बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैनिक ना करते हुए
जितनी भी कमोडिटीज थी पैनिक आया, लेकिन कोविड में भी ये कमोडिटी संभलती हुई नजर आई थी, क्योंकि उसके 1 साल पहले यहाँ पे गिरावट थी और प्रोडक्शन मतलब कि उसके हिसाब से कम हुआ था। कोविड से लेके मतलब 2020 का जो साल था उससे लेके 22 तक इसमें जबरदस्त तेजी आई, और इसने यहाँ पे फिर से जब एक्सपोर्ट यहाँ पे खुला और इंडस्ट्री यहाँ पे खुली दोबारा बेहतर ढंग से, तो इसने रिकॉर्ड हाई बनाया। इसने रिकॉर्ड हाई बनाया करीब करीब यहाँ पे 77.24 का, और 23 में जब 70-74 का इसने एक हाई लगाया, तो यहाँ पे काफी रिम्यूनरेटिव क्रॉप ये हो गई हुई थी। वहां से हम लोगों ने देखा कि एक प्रोडक्शन फिगर जो था वो काफी बढ़ा था, और उसकी वजह से हम लोगों ने अगले साल एक दबाव आता हुआ देखा। लेकिन मार्केट का ओवरऑल मृत्युंजय जी देखा जाए तो बैलेंस अभी सही रहेगा, और उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि एंडिंग स्टॉक्स जो है वो इस बार बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, और इसके बाद है कि क्रशिंग इसकी अच्छी होगी। इस लिहाज से मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी अभी भी एक मतलब वाइब्रेंट कमोडिटी होगी 2026 के लिए। आप ये और कह रहे हैं कि प्राइसेस ये यहाँ पे वाइब्रेंट कमोडिटी है, तो कैस्टर के डेरिवेटिव में, कैस्टर फ्यूचर में आपको क्या नई अपॉर्चुनिटीज आने वाले वक्त में दिख रही है? मैंने इसके कॉन्ट्रैक्ट्स को यहाँ पे स्टडी किया है। यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा यहाँ पे स्थिर है, और मुझे लग रहा है कि एक जब यहाँ पे डाउनसाइड देखने को मिलेगा, तब यहाँ पे ट्रेडर्स हैं या जो भी यहाँ पे मतलब ट्रेडर्स यहाँ पे स्पॉट मार्केट के हैं या यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट के हैं, वो यहाँ पे एक्टिव होंगे, और वहां से प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा हायर साइड के करीब जाएगा। और मुझे लग रहा है कि मार्च ऑनवर्ड्स एक जो डेरिवेटिव ट्रेड है वहां पे एक वॉल्यूम के साथ एक अपसाइड आएगा, और लगभग हम लोग यहाँ पे 7500 से लेके 7700 का जो एक मूव है वो फर्स्ट हाफ में यहाँ पे मतलब एक्सपेक्ट कर सकते, फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ की शुरुआत में यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हुए नजर आएंगे। और इस बार जो डेरिवेटिव मार्केट है वो यहाँ पे लीड करती हुई नजर आएगी, और बाद में जो इसके कंटागो की स्थिति है, यानी कि अगला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हायर साइड ट्रेड होना, ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि आने वाले समय में प्राइसेस यहाँ पे हायर साइड रहेंगे। ओके, तो ये आपने डिटेल में बताया। तो मैं एक बात आपसे और पूछना चाह रहा हूँ कि जो कैस्टर के ट्रेडर हैं या जो कैस्टर के फिजिकल में भी ट्रेड करते हैं, उनको फ्यूचर डेरिवेटिव मार्केट का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? दो तरीके से यहाँ पे मृत्युंजय जी करना चाहिए। बिल्कुल, अब जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे लग रहा है कि जो यहाँ पे ट्रेड डायनामिक्स है वो बता रहा है, यहाँ पे कैलकुलेशंस बता रहा है प्रोडक्शन का, डिमांड का, एक्सपोर्ट का, ये एक दिशा बता रहा है कि इस बार ये रिकॉर्ड हाई बना सकता है। तो जो लोग इसे इनपुट की तरह यूज करते हैं, जिनका मतलब कि कॉस्ट इनपुट में कैस्टर आता है, सपोज की कोई कैस्टर ऑयल बना रही है कंपनी और उनको ये इनपुट की तरह चाहिए, उनको मतलब यहाँ पे हेज करके चलना होगा। उनको हेज करके चलना होगा, उनको अपोजिट पोजीशंस मतलब यहाँ पे बनानी होंगी। और किसान भाई जो है, जो यहाँ पे उसको उगा रहे हैं, और मैंने कहा है कि यहाँ पे मार्च अप्रैल तक प्राइसेस जो है वो कम होगा, और उस समय उनका अराइवल्स अब आने शुरू हो गए हैं। उनके अराइवल्स यहाँ पे पीक हो जाएगा अप्रैल टू मार्च टू अप्रैल में, और वहां तक मुझे एक्सपेक्टेड है कि प्राइस एक बार नीचे की तरफ आपको 6000 तक आ सकता है, 5900 तक। वो यहाँ पे पुट कॉल मतलब पुट ले सकते हैं, मतलब सेल पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं, और एक कॉन्ट्रा पोजीशन ले करके एफपीओ के जरिए हो या खुद हो, वहां पे अपने पोजीशन को हेज करके चल सकते हैं। तो किसान के लिए पहला हाफ कमजोर है, वहां पे वो सेल पोजीशन ले, और ट्रेडर्स के लिए मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ में बाय पोजीशन ले। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका कैस्टर मार्केट की ये तमाम बारीकियां हमें समझाने के लिए।